मुझे पता है लोग ना दिखावा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कोई किसी के साथ होता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो उसे सब्सक्राइब किया करें, और मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज मेरा दिल हो रहा है आप लोगों से कुछ बातें करने का, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ। उसके बाद जो मैं अपनी वीडियो शेयर करूँगी वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को आप लोग अगर एंड तक देखते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ना अपनी लाइफ में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। रियली मैं दिल से बोल रही हूँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे ना, मैं ना बहुत जल्दी से इमोशनल हो जाती हूँ, तो उस चीज़ों को भी आप माइंड मत किया करें। सॉरी। तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका अगर सपोर्ट मिलेगा ना तो मैं जो चाहती हूँ ना लाइफ में मैं हर चीज़ें कर सकती हूँ। मेरी भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। तो सॉरी फ्रेंड्स, आपके दम पे आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मुझे पता है लोग ना दिखावा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कोई किसी के साथ होता नहीं है। तो मेरी यूट्यूब में ना माशाल्लाह से फैमिली बढ़ती जा रही है, और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं अंदर से ना दिल से माशाल्लाह से बहुत खुश होती हूँ। चाहे मैं कितना भी परेशान रहूँ, लेकिन मुझे अंदर से एक खुशी मिलती है। और ये फैमिली ना मुझे अंदर से ताकत देती है, हिम्मत देती है कि नहीं, आगे बढ़ना है, काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि चेहरा बहुत डल दिखता है, और थोड़ा भी अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डाउन दिखेगा। और कल और परसों मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो थोड़ा सा ना अपना ख्याल रखना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं रख पाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ इस टाइम पे। ना मैं अपने हेल्थ की कोई केयर कर रही हूँ, ना अपने फेस की कोई केयर कर रही हूँ, ना अपने हेयर की कोई केयर कर रही हूँ। और सिर्फ टेंशन में ऐसे डूबी रहती हूँ, खोई रहती हूँ। पूरा दिन चला जाता है मेरा ऐसे सोचते सोचते हर एक चीज़ें। तो कोई बात नहीं, अभी मेरी लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही है, और इसी वजह से मैं ना अपने आप को ना ब्लॉग बना के, वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करके, और इस चीज़ में बिजी रह के ना मैं अपने आप को थोड़ा खुश रखना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा देर अपने आप को बिजी रखूँगी ना तो जो मेरी टेंशन दिमाग में चलती है ना वो थोड़ा दूर हो जाएंगी मुझसे। और क्या बोलूँ, तो इसीलिए मैं ना शॉर्ट वीडियो बनाने लगती हूँ, कहीं मैं अपना खुद का कुछ काम करने लगती हूँ। तो चाहे हम ना कितना भी कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन होता ऐसा है कि हम उस जगह से ना नहीं हट पाते। मैं अपनी बात करूँ, चाहे मुझे आप कहीं पे भी ले जाओ, किसी के साथ बैठा दो, कहीं घुमाओ फिराओ, कुछ भी करो, लेकिन मैं वहाँ से ना नहीं हट पाती हूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ सारा दिन। मतलब अपनी टेंशन में नहीं दूर हो पाती वहाँ से मैं। और मुझे ना कुछ ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। मैं खुद सोचती हूँ मैं कहीं जाऊँ आऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे नहीं होता है, और इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होता मुझसे। तो यही सब चीज़ें आपसे ना, मुझे ये चीज़ें बोलनी नहीं थी, तो पता नहीं मोबाइल उठाया मैंने तो पता नहीं मुझसे क्या क्या बोला गया, और मैं बोल दी जो मुझे बोलना था। मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और मैं बहुत सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ ना मैं ना इंट्रोडक्शन ब्लॉग शेयर करूँ, लेकिन मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ। और मुझे ना इंट्रोडक्शन ब्लॉग में भी अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, क्योंकि मेरा ओरिजिनल नाम जो है ना वो काफ़ी लोग नहीं लेते। जैसे मुझे कमेंट भी करेंगे ना तो मेरा नाम नहीं लेते हैं। मेरे चैनल में जो नाम है ना वो ज़्यादातर लिया जाता है, तो मैं सोचती हूँ हाँ उसमें भी मेरा नाम है, ऐड है, दो नाम मिलके मेरा नाम एक चैनल का बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ अपना इंट्रोडक्शन ब्लॉग एक बनाना होगा, और मैं ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ वो अपना शेयर करूँ, और इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं अपना इंट्रो दूँ आप लोगों को।
तो आप लोगों में से कौन कौन चाहता है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, आप लोगों को अपनी जानकारी बताऊं, अपना नाम बताऊं, मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, मेरा एजुकेशन क्या है, मैंने अपनी लाइफ में क्या किया या मेरी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कोशिश करूँगी। तो बोलते हैं ना, कोशिश में कामयाबी है। तो फ्रेंड्स, अपना मैं यहाँ से अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। और शाम का टाइम था और आज बनाने थे आलू गोभी और मटर के पराठे। तो ये सब चीज़ें हमने उबाल कर रख ली है और वो सारी चीज़ें कट करके रख ली थी, प्याज, मिर्ची और अदरक कद्दूकस करके रख लिए थे। तो मैं चाहती नहीं थी फ्रेंड्स आप लोगों के साथ ऐसी कुछ बातें करना, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और पता नहीं ये कब तक चलेंगी या क्या है मेरा नसीब, मुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन सिर्फ मैं अल्लाह पाक से दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक जिसको भी बेटियाँ दे उनका नसीब बेहतर करे। और एक बेटी की हमेशा, एक औलाद की हमेशा उम्मीद अपने फैमिली से होती है। और जब आपकी फैमिली आपके साथ कुछ ऐसे कर देना तो वो चीज़ ना, मतलब आपको एक तरीके से ना बर्बाद हो जाते हो आप, क्योंकि एक बच्चा अपने माँ बाप पे ही डिपेंड होता है, अपनी फैमिली पे ही डिपेंड होता है। तो हो गया, मेरा नसीब था, मैंने उस चीज़ को अपना नसीब समझा। और जब तक मेरा नसीब मेरे साथ खेल खेलेगा उसको मैं बर्दाश्त करते जाऊंगी। सिर्फ ये है कि इतनी तकलीफ़ के बाद, इतने बर्बाद के बाद भी मैं अपने आप को बहुत मैनेज करती हूँ। और ऐसा होता है ना कि मैं रोती भी रहती हूँ, थोड़ा देर में हँसने लगती हूँ। अभी भी आप देखिएगा मुझे कि मैं ना, चाहे जितनी इमोशनल हूँ लेकिन दुनिया के सामने ना हँस के ही आती हूँ। मैं अपनी तकलीफ़ें किसी को नहीं बताना चाहती। बेहतर ये है कि अपने बारे में कुछ बोलना किसी से ना, ये होता है कि अपना मज़ाक खुद बनवाना। तो मैं किसी से नहीं बोलती, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से बोलूँगी, क्योंकि मैं अपनों से बोल के अपना मज़ाक नहीं बनवाना चाहती। आप मेरे अपने हो रहे हैं अब। मुझे ना ये एहसास होता है कि मेरी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली जो बन रही है ना, वो मेरी एक ना ताकत बन रही है, मुझे हिम्मत दे रही है वो फैमिली। और मुझे पता है हर इंसान का ना एक इंसान से स्वार्थ होता है, लेकिन शायद आप लोगों का कोई भी मुझसे कोई स्वार्थ नहीं होगा। आप लोग ऐसे नहीं होंगे जैसे मैंने लोगों को फेस किया है। और बहुत छोटी सी उम्र है मेरी, उम्र बहुत छोटी भी नहीं बोल सकती, लेकिन ऐसा खेल मेरी ज़िंदगी ने खेला मेरे साथ कि मतलब मुझे ना तबाह कर दिया, मैं बर्बाद हो गई। मैं यही बोलूँगी कि मैं बर्बाद हो गई हूँ। और बनूँगी नहीं बनूँगी अल्लाह की रज़ा है, और मैं उसी पे हर वक्त डिपेंड रहती हूँ, क्योंकि अगर मेरा ये वक्त भी है तो वो अल्लाह की तरफ से है। और आगे का वक्त भी जो होगा, बेहतर होगा या क्या होगा, वो भी मालिक की तरफ से होगा। उसने मेरा नसीब बनाया है ऐसा, तो हो गया। और इंशाल्लाह मैं आगे सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों से। बस ये है कि मैं परेशान बहुत ज़्यादा रहती हूँ और समझ में कुछ भी नहीं आता है। बस लगता है कि अपने आप को बिज़ी रखो तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन रही है और उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे आलू मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ और उसी में सारी चीज़ें डाल दी, अब आलू भी डाल दी है और टमाटर को कट करके रख लिया है। तो मेरे आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं और पता नहीं मैं दिन में कितना रोती हूँ दिन भर। तो वो तो लाइफ के साथ जुड़ जाते हैं ना, जब तो आपके साथ कोई कितना भी हंसी मजाक करे लेकिन आप वहाँ से नहीं निकल सकते। फिर उसके बाद मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें और इसे ढक कर रख दूँगी। और यहाँ पर अब मैंने बनाना शुरू कर दिए हैं पराठे। तो मैंने एक कटोरी में अलग से तेल निकाल लिया है, क्योंकि डिब्बा बड़ा है तेल का। तो ऐसा होता है ना कि फिर निकलना थोड़ा सा इजी नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि बड़ा डिब्बा रहता है और तेल बार बार उससे निकालो तो गिरता भी है और फिर किचन भी मैसी सा होता है। और यहाँ पे फिर मैं उसे फिल करने लगी हूँ। और ये आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से बनाया है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मुझे पराठे बनाने में ना सच में बहुत मज़ा आया था, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पराठे बन रहे थे, तो टेस्ट भी अच्छा था। तो डैडी को पहले हमने दे दिया था बना के, तो डैडी ऑफिस से आकर खा लिए थे। और यहाँ पे मैं चाय भी पी रही हूँ, मेरा चाय पीने का दिल हो रहा था, तो मैंने सोचा चाय भी पीती जाऊँगी और अपना काम भी करती जाऊँगी, तो टाइम भी मेरा ख़राब नहीं होगा और उसी दरमियान मेरे दोनों काम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पराठे तो बनाए थे और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये था कि इसके साथ हमने कोई चटनी वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि डैडी को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम था और हम लोगों को तो थोड़ा बहुत था ही। तो अम्मी ने बोला चटनी के साथ मत खाओ, नहीं तो और ज़्यादा हो जाएगा। डैडी खाने के टाइम ज़रूर पूछ रहे थे कि चटनी नहीं है, तो अम्मी ने बोला बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है और चटनी भी आप खाएंगे। तो फिर डैडी ने कुछ नहीं बोला और ऐसे ही खा लिया सब्जी के साथ ही। तो लगता है ना कि चटनी वगैरह रहे, लेकिन ज़ुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे धीरे धीरे काम भी हो रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, यहाँ पे बहुत हंस रही हूँ क्योंकि अम्मी मेरी खाला से फ़ोन में बात कर रही थी और ऐसे हो रहा था कि मतलब बहुत फ़नी फ़नी अम्मी बात कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। तो ये किचन के सामने ही रूम में अम्मी थी, तो बहुत ज़्यादा हंस रही थी। मेरी बहन भी बहुत हंस रही थी, तो मुझे बातें पूरी सुनाई दे रही थी और यहाँ भी मैं भी हंस रही हूँ, मज़े ले रही हूँ बातें सुन सुन कर। फैमिली में अगर सब में अच्छी मोहब्बत होती है ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह पाक करे सबकी फैमिली में हो। हम बहन बहन में अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी मोहब्बत है। मेरी अम्मी लोगों की बहनों में बहुत अच्छी मोहब्बत है, मतलब हर टाइप की बातें हम लोग शेयर कर लेते हैं आपस में, चाहे कैसे भी हो। और हम लोगों का खाला लोगों से भी बहुत अच्छे से हम लोगों का भी रिश्ता है, मतलब हर टाइप से अच्छा रहता है। हम लोग को कहीं जाना होता है, कहीं आना होता है, तो हम लोग खाला लोगों को बोल देते हैं। और मेरे घर में मेरी बड़ी अम्मी की बेटियां भी हैं, उनसे भी बहुत अच्छे ताल्लुक़ रिश्ते हैं हम लोगों के, मतलब हम लड़कियों लड़कियों में अच्छी है। तो ये सब चीज़ें ना अच्छा लगता है। अगर फैमिली है तो मोहब्बत तो होनी चाहिए, तभी तो रिश्ते हैं। नहीं तो नाम के रिश्ते किसी काम के नहीं होते हैं, वो दिखावा वाले कुछ भी चीज़ें ना सक्सेस नहीं होती हैं। अगर हम दिखावटी कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमें कामयाबी तक नहीं ले जाएंगी, बस वो दिखावे तक ही रहेंगी। तो आप लोग भी अच्छे से रहा करें। तो सब तो ठीक है, सबकी लाइफ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और अल्लाह करे सबकी लाइफ बेहतर हो। मेरे घर में थोड़ी मेरी ही प्रॉब्लम चल रही है, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे जो चीज़ें मेरी लाइफ में होंगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। अभी कुछ सही समय नहीं लग रहा है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे काम मेरे लगभग हो रहे हैं और ये करारे करारे से पराठे भी मैं सेक रही हूँ गरम गरम। और मैंने फिर अपनी छोटी बहन को बोला कि तुम आ जाओ और खा लो, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा दिल होता रहता है कुछ ना कुछ खाने का इस टाइम पे। तो अम्मी से वो लगी थी और अम्मी भी उसे बोल रही थी अंदर से कि तुम जाओ पहले खा लो, उसके बाद यहाँ पे आके बैठना। तो इस टाइम में मेरी बहन और अम्मी बैठी रहती हैं और फ़ोन में यहाँ वहाँ उनकी बातें चलती रहती हैं। और ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इंसान कर भी क्या सकता है। और अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है, आप लोग को पता होगा कि सबके यहाँ पे ठंडी चल रही है। अगर आप कहीं दूर भी हैं, अगर आपके रिलेटिव्स हैं, तो आपको पता चलता होगा कि कहाँ पे कैसा मौसम चल रहा है। तो यहाँ पे ऑयल भी मैंने डिब्बे में डाल दिया है और उसे क्लीन कर दिया अच्छे से, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कुछ मैसी लगता है ना किचन में, तो ऑयल वाला डिब्बा ही लगता है हमेशा। क्योंकि उसमें से अगर थोड़ा बहुत निकालो तो वो फैलता रहता है और उसमें फिर थोड़ा बहुत जो भी डस्ट होती है वो चिपक जाती है, तो वो निकलती नहीं है इतना अच्छे से। फिर मैंने आटा वगैरह साफ़ किया और अब बारी आती है सारी किचन क्लीन करने की। तो यहाँ पे मैं गैस वगैरह से पहले क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रात में ही क्लीन कर लो तो ठीक रहता है सारी चीज़ें, नहीं तो फिर वो चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं और जितने बार किचन में आओ तो उसी में दिमाग जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर मैं क्लीन करके नहीं रखूँगी तो अम्मी अगर देख लेंगी तो वो काम अम्मी ही करेंगी, लेकिन ये रहेगा कि काम होना चाहिए, चाहे कोई करे लेकिन क्लीनिंग होनी चाहिए। उसके बाद मैंने चारों तरफ अच्छे से पोंछ दिया, जितना आटा वगैरह था सब निकाल दिया। और उसके बाद फिर मैं यहाँ जितना भी आटा पड़ा था उसे किनारे करके ले जाके उठा देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हो चुके हैं ढेर सारे बर्तन, तो इसी दरमियान मैं अपना बर्तन भी धुल लूँगी। तो सबसे पहले मैंने मग क्लीन किया, क्योंकि अगर इसे बर्तन के साथ रख दो ना तो फिर ये टूटने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे मग पहले रख देती हूँ धुल के, और उसके बाद अब मैं सारी चीज़ें क्लीन करूँगी। तो बर्तन वगैरह तो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं रात में, क्योंकि शाम को डैडी आके खाना खा लेते हैं और उसके बाद इतनी टाइम जो जैसे बनाया वो हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मेरा कहना है कि बर्तन हमारे यहाँ रात में नहीं निकलते हैं, सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में और लंच टाइम ही हमारे यहाँ पे बर्तन होते हैं। तो खाला तो इस टाइम रहती नहीं है और हम लोग ऐसे झूठे बर्तन रात में कभी भी नहीं रखते हैं कि मतलब बर्तन झूठे रख दें और वो पड़े रह जाएं, क्योंकि उनकी बददुआएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस चीज़ के लिए ख़ास तौर पे मनाहियत है हमारे घर में, और ये रूल्स फॉलो किया जाता है कि बर्तन ऐसे पड़े नहीं रहेंगे किचन में। तो आप लोग भी फ्रेंड्स प्लीज़, अगर किसी के घर में ऐसा होता हो तो मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के मुँह से सुना है कि ऐसा कर देते हैं कि मतलब रात में आलस के मारे नहीं करते हैं, नहीं धुलते हैं और उसे ऐसे झूठे रख देते हैं, तो मत किया करें। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये चीज़ आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने से आप दूर मत रहा करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से ना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। हमें ये लगता है कि हाँ हमें ज़रूर से आज शूट करना है, हमें ब्लॉग बनाना है, हमें वीडियो बनानी है। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। और लाइक करना तो मत भूलिएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स ज़रूर किया करें। ओके।
तो फ़िलहाल पूरी तरीके से फ्री होकर आ चुकी हूँ अपने रूम पे और टाइम कुछ हो गया है समथिंग 8:30 का। और यहीं पे अपने ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना रखिएगा ख्याल। ढेर सारा मेरे लिए आप लोग दुआएं कीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।